नमस्कार सुनील भाई, बहुत बढ़िया है। अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इन भाइयों के परिवार की एक गली थी जिसका एस्टीमेट 4,80,000 रुपये, लगभग 5 लाख रुपए का पास हो चुकी। कल से काम शुरू हो जाएगा। इस तरह मुंडाल कलां में और धनाना में 4 पुलियाँ हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी सुनील चौहान एक और नई अपडेट में आपके सामने हाजिर हूं। आज मौजूद हैं मुंडाल गांव के अंदर और हमारे साथ मौजूद हैं जिला परिषद के उम्मीदवार राहुल मुंडाल। उनसे जानेंगे कि किस प्रकार का माहौल वार्ड नंबर 2 के अंदर अब की बार बनता नज़र आ रहा है। तो नमस्कार भाई साहब, कैसे हो? नमस्कार सुनील भाई, बहुत बढ़िया है। अब आने वाले 15 दिन में लगभग संभावना है कि इलेक्शन की तारीख आ जाए। वार्ड नंबर 2 के माहौल की जो बात है, मैं तो मेरे गांव की बता सकता हूं। जैसा मेरा गांव चाहेगा वैसा ही गांव से इलेक्शन चलेगा। मेरा तो इलेक्शन जो है, मेरे पीछे मेरे बुजुर्ग बैठे हैं। पिछला जब मैंने इलेक्शन लड़ा 23.5 साल की उम्र थी। कुछ कमियां मेरे में ज़रूर रही, अनुभव की कमी, लेकिन अब की बार मैं ऐसा गलती नहीं करूँगा। मेरा जो भी इलेक्शन चलना है या नहीं चलना, वो मेरे इस गाँव पर डिपेंड है। गाँव वाले जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। भाई जैसे 6-7 गांव आते हैं जिला परिषद वार्ड नंबर 2 के अंतर्गत, तो भाई जैसे मुंडाल गांव भी काफ़ी बड़ा गांव है, तो मुंडाल गांव में किस प्रकार का माहौल आपको, आपका अपना गांव है, किस प्रकार का माहौल आपको नज़र आ रहा है? सबसे पहले तो मैं बताऊं, मुंडाल गांव काफ़ी बड़ा नहीं, 8700 वोट हैं जी। और धनाना में 8900। मुंडाल और धनाना इस वार्ड के सबसे बड़े बराबर के गांव हैं। दोनों में 8701 में 8901 में जी। तो गाँव में पिछली बार की अपेक्षा अब की बार और अच्छा रहेगा। पिछली बार मेरे गांव से मुझे 3650 वोट मिले थे, दोनों पंचायतों में मिलाकर। अब की बार गांव वाले बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से मेरी कोशिश है 4.5 से ऊपर जाने की। और रही अन्य गाँव की बात, किसी भी गांव में किसी भी कैंडिडेट को, चाहे आप तालू ले लो, धनाना ले लो, जताई ले लो, उन गाँव के कैंडिडेट, उन गाँव के अलावा किसी भी गाँव में मेरे जो साथी हैं, मेरे भाई हैं, उनके सहयोग से मैं कहीं भी उनसे पीछे नहीं हूँ। कहीं भी पीछे नहीं हो। तो भाई अभी तो आप जिला परिषद भी नहीं हो, तो फिलहाल भी कोई समस्या है इस प्रकार की? भी राहुल, हमारी ये समस्या है, हमारी वो समस्या है, हमारा ये काम है, हमारा वो काम, लोग आपके सामने आ रहे हैं अभी भी? खूब आ रहे हैं सुनील भाई। अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इन भाइयों के परिवार की एक गली थी जिसका एस्टीमेट 4,80,000 रुपये, लगभग 5 लाख रुपए का पास हो चुकी। कल से काम शुरू हो जाएगा। हमारे ही नहीं, इसी पान्ने की गली है, वो रिलन पान्ना बोलते हैं इसको। हमारे चमारों की चौपाल है, सी चौपाल पुराना बस स्टैंड पे, उसके 10 लाख रुपए की राशि पास हो चुकी है। 4-5 दिन के अंदर उसका भी काम शुरू हो जाएगा। इसी तरह हमारे कबीर बस्ती है जींद रोड पे, उसमें एक गली है 2 लाख रुपए की, जो थोड़ा सा वहाँ पे पानी भरा रहता है और कीचड़ का माहौल रहता है वहाँ पे। इसी तरह आपके गाँव में धनाना में ऑन रोड ऐसी चौपाल है, उसके 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए पहले पास करवाए थे, जो पेंट होके कंप्लीट हो चुका। 5 लाख रुपए और पास हो गए, जिसका काम आने वाले 1 वीक के अंदर अंदर शुरू हो जाएगा। ये मैं वही नाम लेके बता रहा हूँ जो काम शुरू होंगे, नहीं तो कल को आप मुझे पकड़ भी सकते हो कि आप ये कह रहे थे ये काम नहीं हुआ। मुंडाल खुर्द, मुंडाल कलां, बडेसरा, इन 3 गाँव की ओपन जिम, जिनका एस्टीमेट लगभग 3-3 लाख रुपये है, सभी पास हो चुकी हैं। मैंने अपने प्रयासों से करवाई है। जो मैं सभी गांव के, जो मेरे साथी हैं, जो मेरे सहयोगी, उनसे राय लेकर के, वहाँ की ग्राम पंचायत से पूछ करके जो अच्छी जगह होगी वहाँ पे लगवाने का काम करेंगे। इसी तरह मुंडाल कलां में और धनाना में 4 पुलियाँ हैं, जो पुली होती हैं एक गली को दूसरी गली से जोड़ने का काम करते हैं। इसी तरह कुल मिला करके लगभग 60 लाख रुपए का काम वार्ड नंबर 2 के पास हो चुके हैं, जो आने वाले 15 दिन में काम शुरू हो जाएगा और अगले 1 महीने तक जो काम कंप्लीट हो जाएगा। चाहे आचार संहिता भी लग जाए, अब वो कंप्लीट हो चुके, वो काम होंगे। आचार संहिता लगे भी काम जारी रहेंगे। भाई एक और बड़ी समस्या, अभी वार्ड नंबर 2 का गांव धनाना सबसे बड़ा गांव है, जैसा कि आपको पता है, तो उसके अंदर जो मेन गली है उसकी समस्या बहुत पुरानी है और उसका समाधान अभी तक नहीं हो पा रहा। कोई समाधान उसका हो सकता है? सुनील भाई, मुझे तो ये भी नहीं पता आप कौन सी मैन गली को कह रहे हो। आप शायद गौशाला वाली गली नहीं, को कभी गांव धनाना के अंदर आप आए, जैसे भी पुराना बस स्टैंड है उसके पास एक बार आप गए भी थे, तो उसका कुछ समाधान हो सकता है आगे जाके? हाँ, उस गली का, वो जहाँ पानी भरा रहता है, उसकी एक दिक्कत है। जो उस गली में साइडों में से गली आती है वो मेन गली है, बिल्कुल। और जो उस मेन गली से गलियाँ जुड़ती हैं वो गलियाँ हैं ऊंची। अगर उस गली को हम उनसे ऊंचा उठाएं तो वो घर दब रहे हैं, जितने भी उस गली में घर हैं। इसका समाधान इलेक्शन के बाद, पंचायत इलेक्शन के बाद एक ही होगा कि सभी गलियां दोबारा बने। मेन गली नीचे रहनी चाहिए ताकि उन गलियों का पानी मेन गली में उतर जाए और फिर वो नाली के माध्यम से आगे जाने का काम करे। धनाना में इसका उल्टा है, वो गलियाँ नीची हो रही है, गली ऊँची बन नहीं सकती, क्योंकि वो गली वाले ऐतराज़ करेंगे जो छोटी गलियाँ हैं नीची रह जाएंगी, ये ऊँची हो जाएगी, पानी नहीं उतरेगा। वो इलेक्शन के बाद होगी सुनील भाई। अच्छा। अभी उसका समाधान नहीं हो सकता। तो अभी किस प्रकार का माहौल आपको लग रहा है? अभी आप लगातार गांव में जा रहे हो, डोर टू डोर आप सर्वे भी कर रहे हो, तो रिस्पांस बनता आपकी बार नज़र आ रहा है? सुनील भाई, पिछले चुनाव में मुझे 5815 वोट मिली थी। मैं
221 वोटों से मेरे भाग्य में नहीं थी और मेरी हार हो गई थी। उसके बाद आज तक चाहे मुझे न किसी ने पर्सनल काम किया हो या सार्वजनिक, मैंने अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए उस काम को पूरा करने के। और मेरे अलावा 3 कैंडिडेट और थे जो 6-6 हज़ार वोट लिए, जिन्होंने 2 तालुके, 1 धनाना का, 1 जिला परिषद भी उनमें से। पूरे वार्ड में मेरे पीछे लोग बैठे हैं और भी आप भी धनाना से हो, वो 3 जिला परिषद के कैंडिडेट पूरे 5-6 साल में किस किस को मिले, किस किस के काम उन्होंने सुने। मैं इन गाँव में रहा हूँ, चाहे किसी का पर्सनल काम हो चाहे सामूहिक, जो मुझे बताया मैंने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया उसको पूरा करने का। चलो, कोई खास संदेश वार्ड के नाम? संदेश तो यही है कि मैं वार्ड की जनता से एक अपील करता हूँ, अब की बार मुझे मौका दो। मौका देने से पहले भी बाद में भी जैसे मेरे लायक आदेश करेंगे, कोई भी सार्वजनिक काम हो मैं उसमें कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और पूरा करवाने का भरसक प्रयास करूंगा। चलो, तो दोस्तों ये आपने देखा, राहुल मुंडाल हमारे साथ मौजूद थे, जो कि वार्ड नंबर 2 से जिला पार्षद के उम्मीदवार हैं। तो लगातार वो जनता के बीच सक्रिय हैं, तो जितना ज़्यादा उसके वीडियो को शेयर करें ताकि जो राहुल मुंडाल के विचार हैं वो वार्ड नंबर 2 के हर घर तक पहुँच सके। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ स्वीट डे।